गाइज आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं शेयर मार्केट और शेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा जो आपके इन्वेस्टमेंट तालिका में सबसे पहला नंबर पे होना चाहिए। टॉप नॉच प्रायोरिटी आपको उनको देना चाहिए। जी हाँ, आपने सही समझा, थंबनेल पे जो लिखा है, आज मैं इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस के बारे में नहीं, वो तो हर किसी को पता है। मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि ये सब हमें कॉलेज पे या स्कूल पे सिखाया नहीं जाता, हमें फाइनेंशियली एडुकेट नहीं किया जाता। लेकिन ये सब का इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि मुसीबत बिन बुलाए मेहमान है, कभी भी आ सकती है, कभी भी टपक पड़ती है। हमें उनसे जूझने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स की। आज हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, जिनको पैसा तुरंत चाहिए, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स जिनको कुछ मेहनत नहीं करके पैसा चाहिए, बस स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, ये वीडियो उनके लिए है। उनको भी समझना पड़ेगा कि पैसा बनाना इतना ईजी नहीं है। इन्वेस्ट करिए उधर भी, लेकिन अपने लाइफ को भी सिक्योर करें इंश्योरेंस के थ्रू, क्योंकि बीमारी या मुसीबत जवानी या बुढ़ापा देख के नहीं आते। अगर आप 22 या 23 साल से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देंगे, डाइवर्सिफाई कर देंगे आपके पोर्टफोलियो को, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद को इंश्योरेंस करेंगे, खुद को इंश्योर्ड करेंगे, आपका फैमिली भी सिक्योर रहेगा और आपका भी सिक्योर रहेगा। आज मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको बहुत ही कम यूट्यूब वीडियो पे मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से प्लान्स बेनिफिशियल है, उन सब के बारे में मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। मैंने बताया आपको, अगर आप यूथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली, क्योंकि अभी टाइम है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम लगता है अगर आप इस एज से ही शुरू करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आएगा। इसी के साथ मैं अलग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिनेस्टोपेडिया में। गाइस, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हाई होते हैं। आप किसी बड़े सिटी में जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इस सबसे प्रोटेक्ट कर सकती है, उसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स भर चुके हैं आजकल। इस सिचुएशन में हमें पता चलना चाहिए हमें कैसे एक पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस को पिक करना है, ताकि हमारे साथ स्कैम होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी घट जाए। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट्स जो हमें एक पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस पिक करने में मदद करे। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा कवर अमाउंट कितना है, हमें कितना तक का कवरेज मिल सकता है एक साल में। 2 कंपनीज ले लीजिए जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उसका कवर अमाउंट देख लीजिए और कितना इंश्योरेंस और कितना प्रीमियम आपको देना पड़ रहा है। मान लीजिए आपका कवर अमाउंट 2 कंपनी आपको 20 लाख दे रही है पर ईयर, लेकिन ये 6,000 आपको चार्ज कर रही है या 8,000, तो ऑब्वियसली आप इसे चूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक ही पॉइंट है। हम और पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे और एक क्यूमुलेटिव आइडिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोल ओवर रेशियो। मान लीजिए आपका जो कवरेज है वो 20 लाख रुपए है, अगर रोल ओवर रेशियो 50% है तो इसका मतलब है सेकेंड ईयर के लिए आपका जो कवर अमाउंट होगा वो होगा 20 लैक्स प्लस 20 लैक्स ऑफ 50%, 30 लैक्स। उसके नेक्स्ट ईयर 40 लैक्स, वो 10 लाख आपके बेस अमाउंट में ऐड होते जाएगा। ठीक है, 3 साल के बाद आपको सपोज 40 लाख हुआ, आपने अगर उस साल उस पैसे को यूज कर लिया तो 10 लाख रुपए आपका घट जाएगा। 4th ईयर के लिए आपका जो कवर अमाउंट होगा 30 लैक्स होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। तो अगर आप अभी से शुरू करते हैं 22-23 की उम्र में, तो आप सोचिए जब आप बीमार पड़ेंगे 16-17 साल बाद, कोई सीरियस एलिमेंट ना हो, भगवान ना करे, तो आपके पास कितना ज़्यादा पैसा होगा, कितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि रोल ओवर रेशियो हाई होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको देखने के लिए कि कितना अमाउंट नेक्स्ट ईयर एड अप हो रहा है। ठीक है गाइस, तीसरे पॉइंट में समझते हैं बहुत लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है। मान लीजिए आपके परिवार में किसी को बीमारी हुई, हॉस्पिटलाइज हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने कंपनी को कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। उन लोग जो प्रोफेशनल्स है, उन लोग तो बुर्बक है नहीं, उन लोग क्या करेंगे, आपके हॉस्पिटल को कांटेक्ट करेंगे, उनका कोलैबोरेशन रहता है हॉस्पिटल के साथ, डॉक्टर से बात करेंगे, ये पूछेंगे कि
जो पेशेंट है वो कितने दिन से बीमार है, 6-7 महीना, 8 महीना। आपने तो लिखा था कि वो फिट है, लेकिन डॉक्टर बोलेगा यार ये 6-7 महीने से बीमार पड़ा है, तो क्या लगता है आपको वो कंपनी आपको इंश्योरेंस देंगी? क्योंकि आपने उस कंपनी से झूठ बोला। तो इसीलिए उस टाइम तक मत वेट कीजिए जब तक आप बीमार पड़ जाए, पहले ही शुरुआत कीजिए। अगर आप आज शुरुआत करें क्योंकि आप फिट हैं, 1-2 साल के बाद अगर कुछ भी हुआ आपको आसानी से क्लेम मिल जाएगा। अगर आज आप बीमार पड़े, आज आपने इंश्योरेंस लिया, तो आपको कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि वो भी प्रोफेशनल है ना, वो तो ऐसे बुर्बक नहीं बैठे हुए हैं कि आपको ऐसे ही दे देंगे, वो भी चेक करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट को। इसीलिए बहुत लोगों के साथ स्कैम होता है और बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे क्लेम नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं किडनी या लीवर के, उनका 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। मान लीजिए अगर आपने आज रिपोर्ट सबमिट किया कि आपके किसी पेरेंट्स या आपके किसी रिश्तेदार को किडनी का कुछ एलिमेंट्स है, लीवर का कुछ एलिमेंट्स है, उसका जो इंश्योरेंस अमाउंट आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा। मतलब अगर 2 साल के बाद आप क्लेम करते हैं तभी आपको मिलेगा, तुरंत आप अगर आपने क्लेम किया आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आज फिट है तो आज ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि मुसीबत बिन बुलाए मेहमान होती है। गाइज अभी देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे पिक करना है पॉलिसी बाजार से। आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा, तो आप इस पेज में डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो यहाँ पे व्यू फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ दे के रखा है, उनका हाईलाइट्स, फीचर्स, क्लेम प्रोसेस, कैसे सेटलमेंट करना है। कैशलेस हॉस्पिटल मतलब जिनका कोलैबोरेशन है उनके साथ, वहां पर आपको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा, इन लोग दे देंगे। अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो आपको पहले देना पड़ेगा, फिर इन लोग आपको रिइंबर्स कर देंगे। ये 2 तरीके हैं पेमेंट करने का। ठीक है, फिर पोर्टेबिलिटी, आप कोई पर्टिकुलर अलग इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा पिक करते वक्त। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगे। मेरा तो फेवरेट केयर है, मैंने केयर पे लेकर रखा है, तो इसीलिए केयर सबसे ऊपर है, क्योंकि केयर का बहुत ज़्यादा हाई सेटलमेंट रेशियो है, उनका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपका कवर अमाउंट चेंज कर लेंगे, आपको चाहिए तो 10 लाख कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली प्रोसीड कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप बाय कर। यही आपको पर ईयर इतना अमाउंट देना पड़ेगा, 5964 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो उतने अमाउंट से आपका फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, आपका हेल्थ सिक्योर है, तो आपको क्या चाहिए। इसीलिए मैंने बोले कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत मैंडेटरी है। कुछ भी कर रहे हो आप, क्योंकि आपको फाइनली आपके हेल्थ के बारे में सोचना है। आप खुद के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपको हेल्थ को भी गार्ड करना है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा एसेट है जिसके थ्रू आप अपने ऊपर बोझ घटा सकते हैं, क्योंकि सडनली बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। गाइस दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है उसे हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। ये आपकी फैमिली की सिक्योरिटी करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपकी फैमिली को। अगर आपका कुछ नेचुरल या इमेच्योर डेथ ना हो जाए, भगवान ना करे तो। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है। आपका उम्र सपोज 22 ईयर्स है, 38 ईयर्स आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब 22 + 38 60 ईयर्स तक। पर मंथ कितना देना पड़ेगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपए का क्लेम चाहिए तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। 12 महीने मतलब 1 साल का 12,000 इंटू 38 अराउंड 4.5 लाख आपको 38 ईयर्स में देना पड़ेगा, जो कुछ भी नहीं है। इसके बीच में अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपका फैमिली को उतना अमाउंट मिल जाएगा, कुछ भी डेथ हो। ठीक है, अगर आपके डेथ 38 ईयर्स तक नहीं होती, मतलब 60 ईयर्स तक नहीं होती, तो आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कवरेज 62 ईयर्स तक मिलेगी। 22 + 62 84। टाइमलाइन समझ लीजिए, ये 22 है, ये 60 है, ये 82 है। इतना प्रीमियम आपने दिया है ना, उसके बाद आपको छोड़ देना है, इस बीच आपको प्रीमियम नहीं देना है। अगर 60 और 82 के बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा। आजकल के जो हमारे फूड हैबिट्स है उसको देख के आपको क्या ही लगता है, हम इतना दिन जिंदा रहेंगे? नहीं, राइट। तो हमें अपना लाइफ सिक्योर कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स को मिले, नॉमिनी अपने फैमिली मेम्बर को दे दीजिएगा। आप चाहते हैं कहीं एनजीओ में जाए पैसा, तो आपको एनजीओ को अपना नॉमिनी दे दीजिएगा, उसके हिसाब से आप चेंज कर ले। लेकिन आपको सिक्योर इसलिए करना है इसके थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, क्योंकि अगर आपकी डेथ इमेच्योर तरीके से हो जाती है, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहेगा, उनके ऊपर आफत नहीं गिरेगी, उन लोग अपने आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। आपकी उम्र अभी कम है तो आपको अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एजिंग ना बहुत फास्ट होता है। एक बार शुरू हो जाए ना एजिंग, कब उम्र निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। गाइस अभी देखते हैं टर्म इंश्योरेंस कैसे पिक करना है। यहीं पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे जाइएगा, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करना है, फिर उसके बाद आप इसी पेज में डायरेक्ट हो जाएंगे।
फिर आप यहाँ से जो भी चाहे आप पिक कर सकते हैं। हम कोई एक पर्टिकुलर पिक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लाख के अराउंड का कवरेज, कवर अप टू 60 ईयर्स, मैक्सिमम लिमिट 80 ईयर्स, ठीक है। क्लेम सेटल 98%, बहुत अच्छा रेशियो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब अगर 100 केसेस आए तो 98 केसेस सेटल हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, आपको देखिए 38 ईयर्स तक पे करना है, मतलब अगर 22 साल का उम्र है 38 ईयर्स तक पे करना है, 60 तक पे करना है, आपको 80 ईयर्स तक कवरेज मिलेगा। कितना में 671 पर मंथ, जो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली की फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले, फिर उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप कंफ्यूज है तो इनसे कॉल कर लीजिएगा, इनके हेल्पलाइन नंबर पे मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको ये मदद कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना है, क्या क्या चीजें देखनी होती है। गाइस अभी समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। ये थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस भी काफी सिग्निफिकेंट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अभी 22 साल के हैं, आपने एक पॉलिसी खोला 28 साल के लिए, आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी 50। अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो 50 मतलब 28 ईयर्स के बाद 50 जब आपकी एज होगी तो आपको कुछ मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। उसके बीच में अगर आपकी अननेचुरल डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को भी पैसा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना एक टर्म इंश्योरेंस दे सकता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का काम ही यह है जब आपकी डेथ होगी तब पैसा देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपकी डेथ नहीं भी होती, मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस इन नटशेल दो काम करती है। अगर आपकी मैच्योर डेथ हुआ तब आपको पैसा देंगे, अगर आपकी मैच्योर डेथ नहीं हुआ, पॉलिसी का मैच्योरिटी हो गया, तब आपको पैसा देंगे। और कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको इंश्योरेंस आपके पॉलिसी पीरियड के एक्सपायरी के बाद भी मिलता है। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में दो मेन है, मेरे को दो फेवरेट्स है, बाकी SBI लाइफ इंश्योरेंस इतना अच्छा नहीं है, LIC और आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट अर्बन एरियाज में है, और सिंस इंडिया का रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, LIC का मार्केट आपका रूरल पॉपुलेशन है। उनका जो मार्केट कैप है वो 35 लाख करोड़ है, रिलायंस से 3.5 टाइम्स ज़्यादा, लेकिन इन्होंने रूरल मार्केट को कैप्चर करके रखा है, इसीलिए इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। और जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है तो सरकार इन्हीं की तरफ देखती है, अरे भाई पैसा डालो, इन लोग क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, पैसा डालो, मार्केट को उठाओ, इसीलिए सरकार का इनके तरफ एक अलग ही नज़रिया है। तो मैंने आपको बता दिया है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, और आपका टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो बने, आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलकेश अपने चैनल से विदा लेता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।